जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। आज का जी हमारा मौजू है वो लोग जिनसे अल्लाह व तबारक ताला मोहब्बत करता है, और कुरान मजीद में उन लोगों से मुताल्लिक अल्लाह व तबारक ताला ने वाज़े बिल्कुल इरशाद फरमाया है। सूरतुल बकरा की आयत मुबारका है। अल्लाह व तबारक ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, के बेशक अल्लाह व तबारक ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है, मोहब्बत करता है। मैं इस ज़िमन में आपको एक हदीस मुबारका सुनाता चलूं, जिसको हदीस जिब्राइल मुस्लिम और बुखारी की मुत्तफ़िक़ुन अलैह हदीस है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, एहसान क्या है? इससे पहले ईमान की बात होती है, इस्लाम की बात होती है, फिर बात होती है एहसान क्या है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एहसान ये है कि जब इंसान नमाज पढ़े, उसकी इबादत करे, तो वो ये तसव्वुर करे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर वो ये गुमान नहीं कर सकता तो वो ये जान ले और इस बात का यकीन, पुख्ता यकीन अपने दिल में डाल ले कि अल्लाह व तबारक ताला उसे देख रहा है। ये हदीस जिब्राइल बड़ी मशहूर है, अगर आप लिखेंगे नेट पे तो वो फौरन आ जाएगी। दूसरे किस्म के वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह व तबारक ताला ने सूरतुल माइदा में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, कि अल्लाह व तबारक ताला अदल व इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बहुत गौर तलब है कि जब पहली हिजरत हबशा की तरफ होती है तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उस वक्त एक ईसाई बादशाह के पास अपने जो असहाब थे उनको भेजते हैं कि आप उनके पास हैं, पनाह लें, वो आपकी मदद करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस ईसाई बादशाह के ऊपर क्यों बिलीव किया, क्यों यकीन रखा? चूंकि रवायात से मालूम होता है कि वो बादशाह बहुत आदिल था। इसलिए अल्लाह व तबारक ताला के रसूल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को उनके पास, बादशाह हरकल के पास भेजा। नेक्स्ट आयत मुबारका सूरत तौबा की है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह व तबारक ताला डरने वालों को, यानी कि तकवा इख्तियार करने वालों को, जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह व तबारक ताला ऐसे लोगों को अपना महबूब रखता है। फिर सूरतुल बकरा की आयत है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह व तबारक ताला रुजू इल्लाह करने वाले, यानी कि गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, खता हो जाए, किसी भी किस्म की लर्जिश हो जाए, तो जो लोग तो सरकशी का रास्ता इख्तियार करते हैं, अल्लाह व तबारक ताला उन्हें पसंद नहीं फरमाता। हाँ, जो गलती हो जाने के बाद, गुनाह हो जाने के बाद, किसी भी किस्म का गुनाह हो जाए, फिर अल्लाह से रुजू करें, मुआफ़ी तलब करें, तो अल्लाह व तबारक ताला को ऐसे लोग बहुत ही पसंद है। यहाँ तक कि अल्लाह व तबारक ताला उन्हें अपना महबूब रखता है, मोहब्बत करता है। सेकंड लास्ट आयत मुबारका जो आज के मौजू में हमने दाखिल की है वो है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह व तबारक ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत रखता है। अब सब्र जो है वो किसी भी किस्म की तकलीफ में, आलाम में, मसाइब में आपको कोई भी परेशानी आ जाए तो हमेशा सब्र का दामन थामे हुए अल्लाह के ऊपर यकीन और पुख्ता यकीन रखना, अल्लाह व तबारक ताला को वो लोग बहुत ज्यादा ही पसंद है। आखिरी आयत जो आज के मौजू में मैंने शामिल की है वो है, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्ताहिरीन, सूरत तौबा की आयत है, जिसमें अल्लाह व तबारक ताला फरमाता है कि मैं पसंद करता हूँ जो पाक और साफ सुथरे लोग रहते हैं। अब वो जिस्मानी तौर पर पाक हों या रूहानी तौर पर पाक हों, हर लिहाज से जो शख्स अपने आप को साफ सुथरा रखता है, अल्लाह व तबारक ताला ऐसे शख्स को बहुत ज्यादा महबूब रखता है। तो हमने जो अल्लाह व तबारक ताला जिनसे मोहब्बत करता है उन लोगों से मुतल्लिक बात की। सबसे पहले एहसान वालों के साथ, फिर सब्र करने वालों के साथ, फिर अदल इंसाफ करने वालों के साथ, फिर रुजू इल्लाह यानी कि तौबा करने वालों के साथ, फिर साबिर यानी कि सब्र करने वाले, और पाक साफ रहने वाले। यानी कि ये 6 आयात हैं, 6 खसलतें जिस इंसान में भी होंगी अल्लाह व तबारक ताला उसे अपना महबूब रखेगा। उम्मीद है कि आज का मुख्तसर सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।